हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपुल राम शर्मा आपके लिए एक बहुत स्पेशल क्लास लेके आया हूँ आज कंपटीशन के लिए, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, बाकी आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैं आपको जितना भी जनरल साइंस है ना, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका पोर्शन आता है, वो सारे पोर्शन की मैं एक एक टॉपिक वाइज आपको क्लासेस कराऊंगा और आप बड़े अच्छे ध्यान से उन क्लासेस को देखेंगे और अपना तैयारी करेंगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। ठीक है, चलो दोस्त, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपको फिजिक्स का पोर्शन। कितना फिजिक्स किस सब्जेक्ट में, कितना एग्जाम के अंदर कितना कवर करना होता है, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन आप यहाँ से सबसे पहले आज मैं आपको एक क्लास कराऊंगा, उसको आप अटेंड करेंगे क्लास को। ठीक है, देखें जरा दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के लिए बेटा। यानी कि भौतिक विज्ञान। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये फिजिक्स भौतिक विज्ञान होता क्या है, तो भौतिक का मतलब होता है क्या, हमारे आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट बना हुआ है और एनवायरनमेंट में जो भी जितनी भी चीजें जिस तरीके से सिचुएटेड की गई हैं, है ना, वो टेक्नोलॉजी, वो टेक्निक, वो सब किसके अंडर में आएगा बेटा, उस भौतिक विज्ञान के अंडर में आएगा। ठीक है, जिसको हम स्टडी करेंगे। अब अगर हम टॉपिक की बात करें तो जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको आप ध्यान देंगे। यूनिट 10 मेजरमेंट्स, चैप्टर नंबर 1। बहुत ध्यान से आपको समझेंगे और आप एक बात और भी ध्यान रखेंगे कि इस टॉपिक में से आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पर जनरल साइंस आपका आना हो, कम से कम ध्यान रखेंगे 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपका लगता है इस यूनिट में से। ठीक है, और यहां तक कि आपके एनडीए वगैरह में भी जितने आते हैं सभी पर यहां पर डायमेंशन वगैरह, यूनिट्स वगैरह से रिलेटेड यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहेंगे और टॉपिक वाइज चीजों को समझते रहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों यूनिट, है ना, अगर मैं आपसे बात करूं यूनिट और मेजरमेंट, दो चीजें आपके सामने लिखी हुई है ना। पहला टॉपिक है क्या, मेजरमेंट क्या होता है। देखो दोस्तों, आप ध्यान से बात को समझेंगे कि मेजरमेंट के अंदर में क्या होता है। मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल को मेजर करना, है ना। अब किसी पार्टिकल को आप लोग कैसे मेजर करेंगे, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों कि उस पार्टिकल की नेचर क्या है ना। अब उस पार्टिकल को आप मेजर कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं क्या, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, मिल्क, दूध जिसको आप बोलते हैं, है ना। अगर मैं आपको दूध को मेजर करने के लिए बोलूं तो आप कैसे मेजर करेंगे, है ना। अब भाई केजी में तो इसको किस में करेंगे, दूध को हम मेजर करते हैं बेटा लीटर में दोस्तों, है ना, लीटर में मेजर करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास ये स्टिक है ना, दैट इज द स्टिक ए बी, हाउ कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ दिस स्टिक, कैसे हम इस स्टिक की लेंथ को निकालेंगे, तो आप सीधा बोलेंगे क्या, दैट कॉल्ड बी मीटर। अगर लेंथ आपकी ज्यादा है, लार्ज है, तो यही आपका कंफर्म हो जाता है किलोमीटर में। इज दैट क्लियर, ये छोटी बातें हैं, है ना। देखो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि हमको स्टार्ट क्या करना है, हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखेंगे दोस्तों ध्यान से। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं, बायलिंगुअल में आपको कराऊंगा, किसी को भी किसी भी तरीके की दिक्कत दोस्तों आने वाली नहीं है। आप हिंदी मीडियम से हैं, आप सीबीएसई मीडियम से हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, बाकी आपको नंबर्स, कॉन्टैक्ट वगैरह सब मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत हो आप किस तरीके की तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो राशि क्या होता है, अगर हम राशि की बात करें, क्वांटिटी क्या होता है देखेंगे ध्यान से। क्वांटिटी that can be
काउंटेबल, यानी कि जिसे गिना जा सके, क्या कहलाता है दोस्तों? राशि कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखेंगे जरा ध्यान से। अब अगर मैं आपसे पूछूं काउंटेबल क्या क्या होता है, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, इसको आप बहुत ध्यान से देंगे, है ना। देखो यहां पर मैंने आपके सामने पिक्चर लगाई बेटा, कैटरीना कैफ, आप सब लोग जानते होंगे कौन है ये, है ना, ये मुझको बताने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है क्या, कि आपके सामने कैटरीना कैफ की फोटो लगाई गई है बेटा, है ना, और क्वेश्चन आपके सामने है क्या, हाउ इज शी ब्यूटीफुल। समझ में आया क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ शी इज ब्यूटीफुल। सीधी सी बात है, कैटरीना कैफ तो सुंदर तो है। अब आपसे पूछा गया है क्या, हाउ शी इज ब्यूटीफुल, कि कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है ना। क्या पिक्चर को काउंट कर सकते हो? यस और नो, जल्दी से बताओ, क्या आप पिक्चर को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, है ना। हम इस पिक्चर का लेवल आपको बता सकते हैं, गुड है, बेटर है, बैड है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, नो, यानी ये क्या है, क्वांटिटी नहीं है। साथ में एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या, एक क्यूट सा बेबी आपको दिखाया गया है यहां पर, है ना, और फिर आपसे दोबारा पूछा गया क्या, हाउ द बेबी ब्यूटीफुल। इसका भी आंसर क्या देंगे बेटा आप, नो देंगे। क्यों? क्योंकि आप ब्यूटीफुल को, जो नेचर बिहेवियरिज्म आपसे पूछा गया है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। अब देखें जरा, अच्छा क्वांटिटी होती क्या है, सीधी सी बात करते हैं। अब जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो सब क्वांटिटी के अंडर में आता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला क्या, देयर इज अ रॉड, और आपको क्या करना है, इस सड़क की वाइड चौड़ाई आपको बतानी है ना। इस सड़क की चौड़ाई कितनी है, क्या ये काउंटेबल है? हाँ, यस, वी कैन काउंट, हम इसको काउंट कर सकते हैं किलोमीटर्स में, मीटर्स में, है ना, और इसको काउंट करके हम बता सकते हैं। तो ये क्वांटिटी क्या होगी आपकी, राशि आपकी क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है बेटा, एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है कि क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, राशि कहलाएगा। अब इसके साथ में एक दूसरा टॉपिक और हम देखेंगे, देखिए जरा, सेकंड टॉपिक बेटा क्या बनेगा हमारा, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ध्यान देंगे सामने, भौतिक राशियां। ज्यादा डीप में नहीं लेके चलूंगा, सीधी बात करूंगा जहां से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। भौतिक राशियां क्या होते हैं अगर मैं आपसे बोलूं, देखो क्वांटिटी, पहले इसको समझ लेते हैं, दैट obey फिजिक्स लॉज, है ना। यानी कि ध्यान रखेंगे आप, जो क्वांटिटीज फिजिक्स के लॉ का क्या करती है बेटा दोस्तों, ओबे करती है ना। फिजिक्स के कितने सारे लॉ हैं, है ना, उस सब कुछ हम डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस बात पर ध्यान देंगे कि जो क्वांटिटी फिजिक्स के लॉज का ओबे करेगा, है ना, यानी कि जो भौतिकी के नियम का पालन करेगा, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां कहलाता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखो जरा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, फोर्स, है ना, इसको बोलेंगे क्या, बल। सीधी सी बात है ना। अब बल क्या होगा बताओ भाई, बल जो होगा वो क्या करेगा, भौतिक के नियमों का पालन करेगा। जितने भी फिजिक्स के नियम दोस्तों बनाए गए हैं उन सब के ऊपर बल काम करने वाला है, आप जानते हैं ना। हाँ, अब बल अगर काम करेगा किसके अंडर में, भौतिक के नियमों के अंडर में, है ना, तो वो क्या कहलाएगा,
फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अब जैसे कि अगर हम बात करें, दूसरा एग्जांपल बात करते हैं, वर्क यानी कि कार्य। ये भी क्या करेगा दोस्तों, ये भी फिजिक्स के जितने भी नियम बनाए गए हैं, भौतिकी के जितने नियम बनाए गए हैं, सभी नियमों को फॉलो करेगा। तो दो बातें मैंने दोस्तों आपको बताई हैं। क्या बताई हैं? एक तो मैंने आपको क्वांटिटी बताया है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो क्वांटिटी होगा। सेकंड टॉपिक मैंने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो क्वांटिटीज भौतिक के नियमों का पालन करेंगी, फिजिक्स के लॉज का पालन करेंगी, वो क्या कहलाएंगी दोस्तों? वो आपकी भौतिक राशियां कहलाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया फोर्स और मैंने आपको बताया वर्क। ठीक है, अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो जरा, दो टॉपिक मैंने आपको कराए हैं, थर्ड टॉपिक पर हम लेके चलते हैं आपको। बने रहेंगे साथ में दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आने वाला है। आप टॉपिक में मेरे साथ बने रहेंगे और एक एक चीज को हम पढ़ते 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 मैं आपको अपने साथ कहां लेकर जाऊंगा आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए जरा, नंबर 3 टॉपिक की अगर मैं बात करूं, देखो हमने अब ये भी क्वांटिटीज पढ़ लिया है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। अब अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट के बेटा 2 पोर्शन होते हैं दोस्तों। कौन कौन से पोर्शन होते हैं? देखो, फर्स्ट पोर्शन होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, और सेकंड होता है हमारा क्या? डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट यानी इसका नाम क्या होगा? देखेंगे जरा, इसको हम बोलेंगे दोस्तों मूल मात्रक। ठीक है, और डेराइव्ड यूनिट्स का मतलब क्या होता है? पूरक मात्रक। ठीक है, अच्छा इसका एक नाम और आप ध्यान रखेंगे, ये इस नाम से भी कई बार पूछ लिया जाता है। किस नाम से पूछ लिया जाता है? इसको हम सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं दोस्तों? 7 होती है। क्या होती हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। अगर आपसे डेराइव्ड या सप्लीमेंट्री यूनिट्स पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप? देखो जरा, इसको आप क्या बताएंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी होती हैं? टोटल 2 होती हैं। टोटल मिला के कितने हो गए बेटा? 7 + 2 7 हो गया। क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट 7 होती है हमारे पास, और डेराइव्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या होंगी, है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। ठीक है, देखो जरा, ध्यान देंगे टॉपिक पे, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर आप नहीं करेंगे दोस्तों। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल यूनिट्स। ध्यान रखेंगे, इस टॉपिक से कम से कम बेटा 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका लगता है। आप उठा के देख सकते हैं एनडीए में कितने क्वेश्चन यहां पर आए हैं। 2015, 2016, 2017, 2018, है ना। प्रीवियस ईयर जब मैं आपको कराऊंगा तो यही से क्वेश्चन निकल कर आएंगे जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो दोस्तों, अब फंडामेंटल यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, मूल मात्रक। देखो नाम से हमको पता लग रहा है, देखो जब आपको कोई चीजें याद ना हो ना, आपको जब कोई चीज याद ना हो तो उसके नाम के साथ में एक छोटी सी स्टोरी आप याद रख सकते हैं। जैसे यहां पर क्या नाम है? मूल मात्रक। मूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मूल का मतलब क्या होता है? जिसको बनाया ना जा सके। नहीं समझ में आया? फिर दोबारा देखेंगे आप। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? जिसको बनाया ना जा सके, जो पहले से ही बना हुआ हो, है ना। जैसे अगर हम बात करें, देखें जरा, मूल मात्रक मैंने आपको कितने बताए? 7 मूल मात्रक बताए, है ना। कौन कौन से होते हैं देखेंगे जरा। यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, जैसे अगर हम बात करें, फर्स्ट है लेंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लंबाई। देखो आप में से बहुत सारे दोस्त
इन सब चीजों को जानते होंगे, है ना। ये चीजें टॉपिक आपको आती होंगी, आपने पहले भी कई बार पढ़ी हैं, है ना। लेकिन हमसे जो हर बार गलतियां होती हैं दोस्तों, वो गलतियां नहीं करनी है। अगर आपको चीजें आती हैं तो फिर भी आप रिवाइज करेंगे। आप जितनी बार लेक्चर को देखेंगे आपको हर बार कोई ना कोई पॉइंट ऐसा क्लू जरूर मिलेगा दोस्तों, जहां आपको याद नहीं होगा, आप भूल चुके होंगे चीजों को, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि यहां से क्वेश्चन बनेगा कैसा, है ना। अगर आपको कोई लेक्चर आता भी है तब भी आपको उस लेक्चर को रेगुलर मैंडेटरी करके आपको उसको रेगुलर रिवाइज करना है, ठीक है। और कोशिश ये करें कि साथ साथ बिल्कुल ऐसी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप अगर अपने हाथों से नोट्स को बनाएंगे तो उसकी मेरे दोस्तों अलग ही बात निकल के आएगी, है ना। देखें जरा, जैसे हम बात करें फंडामेंटल यूनिट्स में लेंथ, लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई को किस में काउंट करते हैं दोस्तों? मीटर, है ना। सेकंड की अगर हम बात करें मास, मास को यानी द्रव्यमान, है ना। दोस्तों आप शॉप पर जाते होंगे ना, चीनी लेते होंगे ना, शुगर खरीदते होंगे ना, क्या बोलते होंगे, कैसे बोलते हैं? कितने किलो शुगर चाहिए, कितने किलो आपको चीनी चाहिए, यानी आपको वजन के साथ में यूनिट बतानी पड़ती है। दूध लेने गए तो क्या बताया, कितने लीटर चाहिए, वहां किलो नहीं बोला, है ना। अब ऐसे ही बिल्कुल अगर आपको मास में कोई ऑब्जेक्ट लेना है तो उसकी यूनिट आप क्या बोलेंगे दोस्तों? किलोग्राम, ठीक है मेरे दोस्तों। थर्ड बात अगर हम करें, क्या होता है थर्ड बात? टाइम, समय, है ना। और समय के बारे में क्या जानते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, फिजिक्स के अंदर याद रखेंगे कि नॉन डिपेंडेबल क्वांटिटी कौन होती है? टाइम होती है, जिसके ऊपर हम कोई भी कंज्यूम नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी थ्योरी के अंदर समय को, टाइम को हम कांस्टेंट नहीं रख सकते, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे भी जब हम ग्राफिकल मेथड से मोशन को पढ़ेंगे वहां पर यह बात सामने आएगी कि टाइम को हम कभी भी कांस्टेंट नहीं ले सकते। आप घड़ी को रोक सकते हैं, लेकिन सूरज अपने समय के अनुसार पूर्व से पश्चिम में जाएगा ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखें जरा, टाइम को किसमें काउंट करेंगे, जल्दी से देखते हैं। सेकंड में काउंट करते हैं। चलो थोड़ा जल्दी स्पीड से हम देखते हैं इसको। नंबर 4 पे अगर हम बात करें, धारा, देखें जरा, करंट इसको हम बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे दोस्तों इसको धारा। और धारा को किसमें काउंट करते हैं? एम्पियर में। किसमें काउंट करेंगे दोस्तों? एम्पियर में काउंट करेंगे, है ना। नंबर 5 हमारा क्या होता है दोस्तों? देखो जरा, अगर हम बात करें यहां से टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान, किसमें काउंट करते हैं दोस्तों? केल्विन में, ठीक है, ये ध्यान देंगे आप। नंबर 6 अगर हम बात करें, देखें जरा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी क्या होगा ये? इसको बोलेंगे पदार्थ की मात्रा, है ना दोस्तों। जब हम रसायन विज्ञान में चलेंगे और जब हम केमिकल रिएक्शन कराने के लिए पदार्थों को उठाएंगे, है ना, उनको लेंगे, तो वहां पर पदार्थ को जो काउंट किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा? मोल में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? मोल में किया जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा बचता है दोस्तों क्या? लुमिनस इंटेंसिटी, है ना। और हिंदी में दोस्तों इसको बोलेंगे क्या? बोलकर बताएं जल्दी से। ज्योति तीव्रता, ठीक है। ये ज्योति तीव्रता क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देंगे। लुमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता को काउंट जो करेंगे आप किसमें करेंगे दोस्तों? कैंडिला, सीडी, है ना। सीडी से भी आप इसको रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहां पर एक नाम आया क्या? लुमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब आप कैसे याद रखेंगे कि लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडिला होती है। देखो कैंडिला किससे बना है?
कैंडल से बना है, और कैंडल को क्या बोलते हैं? मोमबत्ती, है ना। देखो जरा इधर आ जाए आप, ये क्या दिखाया मैंने आपको सामने, लो दोस्तों, ये लो जी, मोमबत्ती दिख रही है सबको बेटा। अब देखेंगे जरा इसके बाद, देखो मोमबत्ती क्या होता है, जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, मोमबत्ती में से लाइट क्या होती है, प्रकाश निकलता है। अब ये जो प्रकाश निकलता है ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि इसकी लौ कितनी जल रही है। अब वो प्रकाश कहीं पर मैक्सिमम होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। तो इसके प्रकाश को जिसमें आप काउंट करेंगे उसको दोस्तों कैंडिला बोला जाता है। और कैंडिला से याद रखेंगे, कैंडिला क्या है, कैंडल, कैंडल से जो प्रकाश निकलेगा, जो इंटेंसिटी निकलेगी, उसको काउंट आप कैंडिला में करेंगे। जल्दी से रिवाइज करते हैं एक बार। मैंने आपको पढ़ाया क्या, क्वांटिटी जो होती है, यूनिट्स जो होती हैं, दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल होता है और क्या होता है दोस्तों, डेराइव्ड यानी सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती हैं, हमारे पास 7 फंडामेंटल होती हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। जैसे लेंथ का मैंने आपको बताया मीटर, मास का मैंने आपको बताया किलोग्राम, टाइम का बताया सेकंड, करंट का आपको बताया एम्पियर, टेम्परेचर का आपको बताया दोस्तों केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, कितना पदार्थ आपने लिया है केमिकल रिएक्शन के लिए, वो काउंट होगा मोल में। लुमिनस इंटेंसिटी, है ना, यानी कि ज्योति तीव्रता, इसको आप काउंट करेंगे किसमें, कैंडिला में। ठीक है मेरे दोस्तों, ये 7 मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स कराई हैं, और यहां से ध्यान रखेंगे लास्ट की जो 2 मैंने आपको बताई है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि यही आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखें जरा, अब फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ये आगे चैप्टर्स में भी आपको टॉपिक मिलने वाले हैं, वहां पर इसको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहां आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। अब अगर सेकंड टॉपिक की बात करें हम, क्या देखो, फंडामेंटल यूनिट्स के बाद मैंने आपको बताया था क्या होता है फंडामेंटल यूनिट्स का सेकंड पार्ट, जो आपको बताया था वो क्या है दोस्तों, डेराइव्ड, है ना। सेकंड की अगर हम बात करें, डेराइव्ड यूनिट्स, सेकंड नेम क्या बोला था दोस्तों, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी कि पूरक मात्रक। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान रखेंगे पूरक मात्रक के भी 2 टाइप होंगे। जी हां, कौन कौन से टाइप होंगे, देखें जरा। फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं आपसे, समतल कोण, यानी किसको आप बोलेंगे क्या, प्लेन एंगल। ठीक है दोस्तों, और सेकंड क्या होगा आपका, ठोस कोण। ठीक है दोस्तों, इसको आप क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, है ना। अब ये होते क्या क्या है जल्दी से देख लेंगे, शॉर्ट रिफॉर्म में हमको इसको पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। हमका मेन पर्पस क्या होगा, हमारा क्वेश्चन को डिफाइन करना, क्वेश्चन को क्रैक करना। जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो क्वेश्चन किस टॉपिक से निकल के आया है उस टॉपिक को उड़ा देना है दोस्तों, है ना। तो देखेंगे जरा, समतल कोण की अगर हम बात करें तो समतल कोण क्या होता है, सिंपल कोण। कक्षा 6 से लेके और कक्षा 10 तक और 12 तक आपने जितने भी कोण पढ़े हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, तो जितने भी होंगे सब क्या होते हैं, समतल कोण, सिंपल कोण। इसको थीटा, अल्फा, गामा हम कह सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है आपका समतल कोण होगा। और अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट क्या होती है, यानी कि मात्रक, समतल कोण को आप किस में मेजर करेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों रेडियन। क्या बोलते हैं इसको, रेडियन। अब आप ये मत बोलना कि हमने तो डिग्री में पढ़े हैं सारे के सारे, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, है ना, वो भी कराऊंगा कैसे करेंगे। फिलहाल आप इस बात पर ध्यान देंगे, समतल कोण का यूनिट क्या होता है, रेडियन, RD से आपको डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें ठोस कोण की, सॉलिड एंगल क्या होता है, देखेंगे जरा, सॉलिड एंगल क्या होता है, इस तरीके से जो इंटीरियर एंगल होता है, एक एंगल तो ये हो गया, देखो
ये किसकी शेप मैंने बनाई है दोस्तों? दैट इज कोन, जिसको आप शंकु भी बोलते हैं। जो इंटीरियर एंगल होगा, आउटर हो गया और इंटीरियर हो गया, यहां जो आपका इंटीरियर एंगल बनता है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके मात्रक की बात मैं करूं आपसे, यूनिट की बात, तो रेडियन का क्या हो गया एक्स्ट्रा? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट 7 होती हैं और डेराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिसमें मैंने आपको प्लेन एंगल बताया और सॉलिड एंगल बताया। प्लेन एंगल को आप किस में काउंट करेंगे? रेडियन में काउंट करेंगे। और सॉलिड एंगल को किस में काउंट करेंगे दोस्तों? स्टेरेडियन में करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? इतना क्लियर हो गया? अब देखो, अब बात आती है यूनिट्स की। अगर हम यूनिट्स की बात करें, देखेंगे जरा कितने टाइप की यूनिट्स को हम काउंट कर सकते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन भी आए, देखो मैं आपको बताता हूं भी किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे यहां से, और कैसे क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यूज में बन चुके हैं। देखेंगे जरा, अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो दोस्तों 3 टाइप की यूनिट्स होती हैं, आपने पहले भी पढ़ी होंगी। जैसे अगर हम बात करें, फर्स्ट होती है हमारी एमकेएस, ठीक है, दूसरा होता है हमारा सीजीएस, और थर्ड होता है हमारा एफपीएस। लास्ट टाइम भी सीएचएसएल अगर आपने एग्जाम दिया हो दोस्तों, वहां पर एफपीएस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए जरा, अगर हम एमकेएस की बात करें तो ध्यान देंगे आप दोस्तों, एमकेएस, एम का मतलब क्या होता है दोस्तों? मीटर। किलो का मतलब क्या? के का मतलब क्या होता है? किलो। और एस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेकंड होता है। ध्यान रखेंगे आप। अगर सीजीएस की बात करें, देखो सीजीएस क्या होता है? माइनर क्वांटिटीज जो होती हैं उनको आप काउंट कैसे करेंगे, है ना। जैसे सी है तो इसको क्या बोलेंगे आप? सेंटी। और जी को क्या बोलेंगे आप दोस्तों? ग्राम। और एस को क्या बोलेंगे दोस्तों? सेकेंड। क्लियर हुआ है नहीं बटो? बोलो जरा। अब अगर हम बात करें एफपीएस, है ना, तो एफपीएस क्या होता है? एफपीएस जल्दी से बताओ क्या क्या होता है? थोड़ा सा रिवाइज भी करते रहेंगे, है ना, क्योंकि ये सब नॉर्मल चीजें, बेसिक, ये बेसिक कंसेप्ट्स आपके फिजिक्स के चल रहे हैं जो मैं आपको स्टडी करा रहा हूं, है ना। इसके बाद आप रूटीन में आ जाएंगे। एफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? फुट। पी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पाउंड। और एस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेकंड। 3 मैंने आपको यूनिट्स बताई हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब देखो यहां से ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, तीनों के तीनों सिस्टम में, है ना, तीनों के तीनों सिस्टम में दोस्तों एक अकेली यूनिट एक ऐसी है जो तीनों में सेम है। वो कौन है? सेकंड, सेकंड और सेकंड। अगर आप किसी छोटी चीज को, माइनर ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को काउंट कर रहे हैं तब भी टाइम किस में काउंट होगा? सेकंड में होगा। अगर किसी अपर बड़ी चीज को आप काउंट कर रहे हैं मीटर में, किलोग्राम में, तब भी टाइम की यूनिट क्या रहनी है? सेकंड रहनी है। और एफपीएस लार्ज स्केल पर बात कर रहे हैं, है ना, फैक्ट्री या किसी कारखाने के स्केल पे बात कर रहे हैं, तब भी यहां पर टाइम कितना होगा? सेकंड होगा। तो आप ध्यान रखेंगे आप। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है क्या? द क्वांटिटी विच आर सेम इन ऑल 3 सिस्टम दैट कॉल बी सेकंड। दोस्तों भूलेंगे नहीं, चूकेंगे नहीं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिस तरीके से अर्जुन, आपको अर्जुन बनना है ना, और कितने आपके तीर कमान होंगे वो मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। हर तरीके की शक्ति आपके पास होगी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। जैसे अगर हम बात करें, यहां से क्वेश्चन काउंट हो गया सेकंड। देखो एक क्वेश्चन और यहां से क्या बनता है, ध्यान रखेंगे आप, नोट करके लिखेंगे आप इस बात को। नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, ये जितने भी नोट होंगे ये आपके की होंगे। जो भी ताला बंद होगा यही उसको खोलने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें, क्या नोट 1 क्या होता है? एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया दोस्तों,
कि ब्रिटिशियन टाइम में जब अंग्रेजों के शासनकाल थे तो कौन सी पद्धति अपनाई गई थी चीजों को नापने के लिए? जल्दी से बताएं इसका आंसर आप। और एक सवाल मैं आपको अपने पास से देता हूं, मॉडर्न टाइम, आज का जो आधुनिक काल है, वर्तमान काल, प्रेजेंट टाइम, है ना, इसको आप प्रेजेंट टाइम भी लिख सकते हैं। देखो पहले हम किसको काउंट करते थे, याद रखेंगे आप, CHSL में एग्जाम में आपसे पूछा गया है, FPS, प्राचीन काल में फुट, पाउंड, सेकंड, इनमें चीजों को नापा और तोला जाता था, है ना। और आज हम किसको यूज करते हैं दोस्तों? MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये वो पद्धति है जिसको सबसे ज्यादा 90% यूज किया जाता है डेली लाइफ में, है ना। यहां से अगर हम बात करें, देखो इसका दूसरा नाम क्या है, SI यूनिट भी इसी का नाम है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहां से आप एक बात और ध्यान देंगे, क्या? देखो दोस्तों, ऐसा ही मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अब ये बात आप ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या? फ्रांस, जिसको आप पेरिस भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, 1971 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कि SI सिस्टम क्या होता है? अपर लेवल का सिस्टम होता है। कब इसको अपनाया गया? आप ध्यान रखेंगे 1771 में इसको अपनाया गया। और ध्यान रखना, इट इज अ फंक्शन ऑफ MKS। यानी क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यह MKS पद्धति का प्रोग्राम है, ठीक है दोस्तों। ये इसको आप ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है, पूछा भी जाता है, ठीक है, 1771 में, ठीक है। यहां से अगर हम बात करें, आपको समझ में आ गया SI सिस्टम क्या होता है? ब्रिटिशियन टाइम अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहां पर काउंट होता है? FPS में काउंट होता है। और वर्तमान काल किस में काउंट होता है दोस्तों? MKS SI में काउंट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों? इतना क्लियर हो गया तो चलें आगे, ठीक है। अब यहां से आगे देखें जरा, अब जितने भी टॉपिक मैंने आपको कराए हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा दोस्तों, जो आप करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। नाउ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा दोस्तों, एक बात और ध्यान रखेंगे, आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी और इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे, देखो जनरल साइंस हमारा है तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आते हैं उसमें ये सब चीजें नॉर्मली आएंगी, है ना। लेकिन जैसे हमारा डीप है, NDA है, CDS है ना, जहां पर फिजिक्स एक मजबूत सब्जेक्ट बनकर आता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से मैराथन क्लासेस भी दूंगा, है ना। और जैसे भी अवेलेबल होंगी क्लासेस आपको बता दी जाएंगी। नीचे टैगलाइन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और वहां से आप कोचिंग से रिफॉर्म भी कर सकते हैं। और VIP क्लासेस से विपुल राम शर्मा मैं बोल रहा हूं, इसको आप ध्यान रखें दोस्तों, है ना। हर टॉपिक में बने रहें, हर क्लासेस में बने रहें। जो टॉपिक मैंने आपको कराया है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं जिसको आप ट्राई करेंगे और क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखें जरा, कुछ क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके लिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जितने टॉपिक मैंने आपको कराए वहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। ये PDF में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया गया है दोस्तों, टू कैलकुलेट द वेट ऑफ मैन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज यूज्ड, है ना। किसी भी, देखो ये हिंदी में भी मैंने इसको दिया है यहाँ पर, आदमी के वजन की गणना करने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर दोबारा देखें यार, विच कैलकुलेट वेट ऑफ मैन, किसी भी आदमी का अगर वजन आपको नापना हो तो वो किस में मेजर होगा? देखो
हमको पता है आंसर इसका बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चंस जब भी आप इस बार रीड करेंगे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंडर में एक एक ऑप्शन को बहुत डीपली आपको समझना है ना, क्योंकि कई बार क्या होगा, दो क्लू आपको एक जैसे लगेंगे, है ना, उसमें राइट चूज करना आपका काम है, ठीक है। और आप जानते हैं कि आधा या 1 मिनट हमको एक क्वेश्चन के लिए मिलता है ना। देखिए जरा, टू कैलकुलेट द वेट ऑफ मैन, किसी भी आदमी का वजन निकालने के लिए किसमें होगा, लेंथ से तो लंबाई आएगी 9, मास वजन यानी, है ना, थर्ड क्या होता है, टाइम का कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ दीज कोई नहीं, सीधा सा आंसर है मास। थोड़े इजी क्वेश्चन है, मैं भी जानता हूं, टॉपिक भी बहुत इजी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं सर भैया हमारे इसको इतनी तेज स्पीड से बोल के क्यों पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, आपका और मेरा रिदम बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोगों का कांटेक्ट एक बार बनता है तो बड़े से बड़े टॉपिक, जितने भी टॉपिक, लेंथी टॉपिक आने वाले हैं आगे, वो आप चुटकियों में सोल्व करते चले जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, गारंटी मेरी है, ठीक है। तो देखें जरा, सेकंड अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज मेजर्ड इन केल्विन, उल्टा भी पूछा जाएगा, है ना, आपको जरूरी नहीं क्वांटिटी दी जाए हर बार और यूनिट आपसे पूछी जाए, हर तरीके से क्वेश्चन आपको तैयार करना होगा। जैसे यहां पर क्या दिया गया, यूनिट दे दिया गया, क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड इन केल्विन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा केल्विन में मापी जाती है। अब हमने आपको बताया था फंडामेंटल यूनिट, अगर आपको याद हो 7 यूनिट मैंने आपको कराई थी दोस्तों, है ना, 7 के साथ आपको याद रहनी है। तो देखें जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज मेजर्ड इन केल्विन, केल्विन में आप क्या नापते हैं, है ना, व्हाट कैन बी मेजर्ड। देखिए जरा, लेंथ नहीं, मास नो, टाइम का तो सेकंड से रिलेट है, बाकी से कुछ है ही नहीं, बचता क्या है हमारा, टेम्परेचर, तापमान। याद आया आपको, तापमान को किसमें नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से आते हैं, द यूनिट ऑफ एक्सक्लेरेशन इन एसआई इज, इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सक्लेरेशन यानी त्वरण, है ना, त्वरण की यूनिट क्या होती है ये आपको बताना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर बाय 2, है ना। देखो अब सीधी सी बात में लेके चलता हूं, है ना, क्या लेके चलेंगे, आपसे पूछा गया त्वरण की इकाई बताइए, आप कैसे यूनिट याद, देखो हमको कभी भी कोई यूनिट याद करनी नहीं होती है, कभी भी याद नहीं करनी है। आप इस वीआईपी क्लासेस में आए हैं तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको कराऊंगा दोस्तों, आप चुटकियों में चीजों को याद करते चले जाएंगे, और कब फिजिक्स को आप पार कर जाएंगे, कब जनरल साइंस को आप पार कर जाएंगे, आपको खुद भी नहीं पता लग पाएगा दोस्तों। जैसे अगर हम बात करें यहां पर, देखें जरा, हमको यूनिट कैसे निकालनी होती है। देखो एक बात आप ध्यान देंगे, मात्रक कैसे निकाले जाते हैं। देखो एक बात आप ध्यान रखेंगे, जिस भी राशि का, क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है उसका मात्रक भी जरूर होता है ना। जैसे अगर हम बात करें त्वरण की बात करें, है ना दोस्तों, त्वरण क्या होता है, देखिए जरा, अगर मैं त्वरण की बात करूं तो त्वरण का मुझको फॉर्मूला याद करना है। जैसे त्वरण बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों, द्रव्यमान गुणा, अच्छा ठीक है, त्वरण का लिखना है ना, गलती हो गया, त्वरण को आप क्या लिखेंगे, देखो जरा, वेग परिवर्तन बटे समय, ये सूत्र होता है ना दोस्तों। अगर हम बात करें त्वरण की, वेग परिवर्तन क्या होता है, देखो मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1, है ना, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, ठीक है दोस्तों। अब इस सेकंड की घात कितनी है, यहां पर 1, जब इस सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, -1 और -2 बन गया। तो आपका मात्रक क्या बनेगा, ऐसा यूनिट में त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, इसको आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 भी बोल सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। नंबर 4 पर आते हैं, द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस इज, ठीक है, क्या पूछा गया, द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस इज, सीजीएस
मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना। देखो जरा, अगर मैं आपसे बात करूं फोर्स की, है ना, सीजीएस के अंदर फोर्स का कितना होता है, डाइन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। देखो अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ फोर्स, इधर आ जाओ, यूनिट ऑफ फोर्स, बल का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों, न्यूटन, है ना। लेकिन ये न्यूटन कहां पर होता है दोस्तों, एमकेएस में होता है, बड़ी यूनिट में होता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन हमसे पूछा गया सीजीएस में, यानी न्यूटन अगर छोटा होगा तो कैसे काउंट करेंगे, इसको आप याद रखेंगे, डाइन के अंदर काउंट करेंगे। और एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है मेरे दोस्तों, क्या बनता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कैलकुलेशन में भी आपको जहां पर डाइन को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, वहां आप क्या करते हैं दोस्तों, डाइन को अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना होता है तो आपको 10⁵ से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, इसके ऊपर इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे ध्यान से समझेंगे। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में देने वाला हूं, यहीं पर आपको इस वीडियो के नीचे आपको इसकी शीट मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे अकाउंट मिल जाएंगे, वहां पर आपको हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप काउंट करें, जल्दी से इसको करें जरा।